कहा राम राम कि हमारा तो बंदर का मुख दे दिया। क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। तो नारद ने भी भगवान को श्राप दिया, प्रभु आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा और आपने मुझको बंदर बना दिया। जाओ मैं आपके लिए श्राप देता हूं कि जिस तरह नारी के दुख में विरह में मैं रो रहा हूं, ऐसे ही एक दिन आप भी नारी के विरह में रोओगे और यही बानर तुम्हारे काम आएंगे। जाओ हमारा श्राप है। और जो विश्व मोहिनी थी ना, उसने भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, तो सब भगवान का माया ही। तो नारद जी ने श्राप दिया, भगवान जिस तरह मैं एक नारी के विरह में रो रहा हूं, एक दिन आप भी नारी के विरह में रोओगे। रावण एक दिन आपकी पत्नी को चुरा कर ले जाएगा, आप विरह के मारे रोते रोते फिरेंगे, तो यही बानर आपकी सहायता करेगा। इस तरह भोलेनाथ कहते हैं, देवी आपके गुरुदेव नारद ने श्राप दिया। भगवान सामने आए नारद जी को बड़ा क्रोध, लेकिन भगवान ने अपनी दृष्टि जब नारद जी पर डाली और कहा, नारद जी मैं आपके लिए मेरा सुंदर रूप जरूर देता, लेकिन आपने कहा ना कि आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो, इसलिए मैं आपका हित ही चाहता था, इसलिए आपको सुंदर रूप नहीं दिया। इस तरह तो नारद जी ने प्रभु से कहा, भगवान मैंने तो आपको श्राप दे दिया, बड़ी भूल हो गई मेरे से, अब क्या करूं मैं? श्राप आपको दे दिया, बड़ी भूल हो गई। भगवान कहते हैं, नारद कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आपने जो किया है, श्राप दिया है, आपने जो कर्म किया है ना, इसका फल तो भोगना पड़ेगा। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षयमं कर्मणैवाविपद्यते। भगवान कहते हैं गीता में कि जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल भुगतना पड़ेगा। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। जो हमने किया है उसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज हमसे भूल हो गई, तो मैं क्या करूं जिससे मुक्त हो जाऊं पाप से? तो भगवान ने कहा, नारद इसके लिए आप 1000 बार शंकर जी का नाम का जाप करो। जप हो जाहि शंकर सतनाम, इसके लिए आप 1000 बार भगवान शंकर का नाम जाप करो। जप हो जाहि शंकर सतनाम। देवी तीसरा कारण है तुम्हारे गुरुदेव, और चौथा कारण है मनु शत्रुपा का। मानवों की सृष्टि यहीं से तो प्रारंभ हुई, मनु शत्रुपा से, जिनके यहाँ 3 कन्या और 2 पुत्र प्रकट हुए।
स्वयं भुव मनु और सतरूपा स्वयं मनु और सतरूपा इनते भई सृष्टि अनुपा इनसे सृष्टि अनुपा। मनु महाराज और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपा। स्वयं भुव मनु और सतरूपा इनते भई नर सृष्टि इनसे सृष्टि अनुपा। इनसे ही मानवों की सृष्टि आरंभ हुई। महाराज मनु और शत्रुपा। मनु महाराज सोचते हैं कि अब हम अपने पुत्रों को राज देकर के जंगल में जाकर के भजन करें, लेकिन सोचा आज नहीं कल नहीं परसों। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और यही स्थिति हमारी भी तो है। हमसे कोई कहे कि भजन करो, बोले भाई अभी बेटे की शादी और हो जाए फिर भजन ही तो करना है। बेटे के भी शादी हो गई, बेटे के बच्चे हो गए, बाबा अब तो भजन करो। बोले बस अब एक नातनी की शादी और हो जाए फिर भजन ही तो करना है। और ये भजन करना तो बुढ़ापे का काम है ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको पक्का भरोसा है कि आप बूढ़े हो जाओगे? आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि आप बूढ़े हो जाओगे? प्रहलाद जी जब गुरुकुल में पढ़ते थे, भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन मिलता है। प्रहलाद जी अपने विद्यार्थियों से कहते थे, विद्यार्थियों भगवान का स्मरण करो, भजन करो। विद्यार्थी एकदम बोले, प्रहलाद ये भजन करना तो बूढ़े बड़ों का काम है। तो प्रहलाद ने कहा आपको पक्का भरोसा है कि आप बूढ़े हो जाओगे? कितनी उम्र है आपकी? बोले 100 साल। विद्यार्थी बोले पक्का 100 साल का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि 100 साल आप जियोगे? विद्यार्थी बोले वो तो नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा चलो हम मान लेते हैं आप 100 साल जियोगे, लेकिन 100 वर्ष में से 50 वर्ष तो आप सोने में ही बिता देते हो, खत्म हो जाती है रात्रि की। भाई 100 वर्ष यदि जिए हो तो रात्रि में सोते हो तो 50 वर्ष तो आपकी यही बीत गई। 50 में से प्रारंभ की 20 वर्ष खेलने कूदने में ही निकल जाता है, और 80 के बाद की जो 20 वर्ष है ना, उसमें आप चाहोगे भजन करना फिर भी भजन नहीं कर सकते। जैसे ही माला लेकर बैठे कि घुटने दर्द करने लगे, अब बैठा नहीं जाता घुटनों से। कृष्ण कृष्ण कहना चाहोगे लेकिन निकलेगा नहीं कृष्ण कृष्ण, क्योंकि मुख में दांत नहीं होगा तो किसन 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 किसन। भाई कृष्ण कौन कह सकता है? जिसके मुख में दांत होगा। जिसके मुख में दांत नहीं होगा वो कृष्ण नहीं कह सकता। ट्राई करके देखो, किसन किसन ही नहीं।
चली जा रही है जय उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है 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 उम्र धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है रात धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे 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 धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में, जैसा कि अभी गुरुदेव ने कहा कि कहते हैं कि अभी अभी भजन करने का वक्त नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन हमारे बाबा यहाँ बैठे हुए हैं लोग, बैठना कितना कठिन है उनसे आप सीख ले सकते हैं। बैठने में बहुत परेशानी होती है, बुढ़ापा में हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए सही समय है जब से आप जागरूक हो जाएं, क्योंकि भक्त ध्रुव प्रहलाद ये हुए हैं, इनका उम्र छोटा ही बचपन ही अवस्था में भक्ति करने का इनको मार्ग प्राप्त हुआ है, इसलिए कहने का भाव है तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे, भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप करने लगे, बहुत दिनों तक भजन किया, तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकाशवाणी करी, बाबा क्या चाहते हैं? मनु शतरूपा ने कहा, प्रभु
हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं। बोले किस रूप में? बोले जिस रूप की शंकर जी पूजा करते हैं उस रूप में हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए। मनु शतरूपा ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन की इतनी सुंदर छवि देखी, आहा मन गदगद हो गया। प्रभु ने कहा बाबा कुछ मांगेंगे? बोले मांगना तो कुछ नहीं था, हमारा मन नहीं था, लेकिन आपको देख करके हमारा मन हो गया। प्रभु हमारे घर भी आपके जैसा पुत्र प्रकट हो, यही वरदान हम चाहते। भगवान ने कहा बाबा अब मैं मेरा जैसा कहाँ ढूंढता फिरूंगा, चलो मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आ जाऊंगा। ये आशीर्वाद दे करके भगवान विदा हो गए। चौथा कारण यह है भगवान के प्रागट्य का, मनु शतरूपा का भक्त। यही मनु शतरूपा तो दशरथ और कौशल्या इनके घर अदति कश्यप महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना। इनके घर भगवान पुत्र बनकर आए, चौथा था। और सबसे अंतिम कारण जो है, पांचवा कारण, वो है राजा प्रताप। विश्व विदित एक के कई देशु, विश्व विदित बड़े विश्व भर में विख्यात है कैकई देश, जिसको आज की भाषा में कहें तो कश्मीर। वहां के एक राजा है सत्यकेतु। सत्यकेतु राजा और उनके यहाँ दो पुत्र हैं, एक प्रताप भानु महिपाला, एक प्रताप भानु महिपाला, प्रताप भानु। और उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम है अरिमर्दन। और एक मंत्री है जिसका नाम है धर्मरुचि। आहा कितना प्यारा परिवार है। मंत्री भी ऐसा जिसकी धर्म में रुचि है। एक भाई है अरिमर्दन और सबसे बड़ा है प्रताप। बड़ा धर्मनिष्ठ राजा है प्रताप भानु। यही प्रताप भानु
एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया तो एक इसका पुराना शत्रु संत के भेष में दाढ़ी बाड़ी लगा करके बैठा था। राजा शिकार खेलने गया, एक मृग का पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गया और वहां जंगल में वो संत बैठा है। राजा प्रताप भानु वहां पहुंचे, प्रणाम किया, संत है। उस संत ने कहा, राजन बड़े थके हारे लगते हो, बैठ जाओ। आपका नाम कहीं प्रताप भानु तो नहीं? अब वो तो उनका पुराना शत्रु था, संत के भेष में बैठा था, सारा कुछ जानता था पहले से ही, लेकिन प्रताप भानु नहीं पहचाने उनको। जी महाराज, हमारा नाम प्रताप भानु है। आपके पिताजी को भी जानता हूं मैं, आपके पिताजी का नाम भी हम बता सकते हैं। आप कहीं सत्यकेतु के बेटे तो नहीं? उस संत ने जब कहा प्रताप भानु और भी गदगद हो गया कि बड़े पढ़े लिखे महात्मा हैं ये, तो गदगद हो गए। देखो ऐसे जो आपके बुजुर्गों का बाबा दादाओं को नाम बताएं ना, दूर रहना ऐसे संतों से। भागवत में परीक्षित एक असली संत को नकली संत समझ बैठे, समीक ऋषि को, तो परीक्षित का सर्वस्व लुट गया। और रामायण में एक नकली संत को राजा प्रताप भानु असली संत समझ बैठे, सर्वनाश हो गया। राजा प्रताप भानु गदगद हो गए, महाराज बड़ी कृपा किया। तो उस पाखंडी संत ने कहा, राजन हम आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक यज्ञ करना होगा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए और आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ठीक है, लेकिन एक बात कहूं, वो भोजन में खुद मेरे हाथ से बनाऊंगा, ये बात किसी को बिल्कुल नहीं बतानी है। आप किसी से कहना नहीं। और वैसे हम जंगल को छोड़कर गांव में जाते नहीं, लेकिन आपका राजन बहुत प्रेम है ना, इसलिए हम तुम्हारे नगर में आकर के और अपने हाथ से भोजन बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन बनाना भी तो एक कला है। एक बार एक भाई की नई नई शादी हुई, पत्नी आई घर पर, बेचारी नई नई, तो उसने एक दिन कढ़ी बनाई, कढ़ी, तो वो कढ़ी थोड़ी पतली हो गई। और जब वो लड़का, उसका पति भोजन करने बैठा, जो कढ़ी खाई अपनी माता पर चिल्लाया, माँ ये क्या कढ़ी बनाई है तूने? मोरनी के आंसू जैसी कढ़ी, पतली पतली, क्या है ये? माँ ने कहा, बेटे ये कढ़ी मैंने नहीं बनाई, ये कढ़ी तेरी मोरनी ने ही बनाई है, तेरी बहू ने बनाई है। लड़का बोला, माँ वैसे पतली तो है लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं है कढ़ी के में। पतली जरूर है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। तो भोजन बनाना भी एक कला। उस संत ने कहा, पाखंडी ने, हम चल कर के भोजन बना। आए और उस पाखंडी संत ने
भोजन बनाया, सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए। और जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो ब्राह्मणों का नियम होता है सबसे पहले अपने भगवान को भोजन खिलाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, तब जाकर के भोजन खाते हैं। जो ब्राह्मणों ने भगवान को भोग लगाया, आकाशवाणी हो गई, विप्रदेव, हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत करना, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का कटा हुआ मांस डला हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों ये भोजन नहीं करना। विप्रवृंद उठ उठ ग्रह जाहूं, आकाशवाणी हुई, सारे ब्राह्मण उठ गए। और जो सारे ब्राह्मण उठे, राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया, राजन आपने हमारे साथ अच्छा। भगवान ने कहा ब्राह्मणों से, मैंने आपसे श्राप देने को तो नहीं कहा, केवल आपसे उठने को ही तो कहा। ब्राह्मणों ने कहा क्या करें, गलती से श्राप दे दिया। तो वही प्रताप भानु रावण बना, और उसका जो छोटा भाई था ना अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना, और जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो विभीषण बना। इस तरह महादेव पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये राम जन्म के प्रमुख 5 कारण हैं। अब समय आने पर विश्वामित्र ऋषि के पुत्र प्रकट हुआ रावण, और जो धर्मरुचि था वो विभीषण बना, और जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगना तो चाहता था कि 6 महीने जगूं और 1 दिन नींद लूं, सो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम, मैं सृष्टि करूंगा और ये 6 महीने जागेगा तो ये तो सबको समाप्त कर देगा। इसलिए सरस्वती बैठाई कुंभकर्ण की जिह्वा पर, और कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था 6 महीने जागूं 1 दिन सो, लेकिन हो गया विपरीत। तो कुंभकर्ण ने कहा प्रभु आप देना ही चाहते हो ना वरदान, तो 6 महीने सो जाऊं 1 दिन जागूं। सब उल्टा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और अब जैसे धीरे धीरे रावण अत्याचार करने लगा। एक दिन तो कैलाश पर गया, बोले अपने गुरुदेव को प्रणाम तो करूं, भोले बाबा को अपने इष्ट हैं, तो सोचा प्रणाम कैसे करूं, सभी नजदीक जाकर करते हैं, मैं चलो कैलाश को ही ऊपर उठा लेता हूं। और जैसे ही कैलाश को उठा लिया, हिलने लग गया कैलाश,
शंकर जी ने सोचा राम राम ये इतना भगत कौन आ गया। नारद जी ने कहा आपका ही चेला है रावण, वो आपको प्रणाम करने आया है। भगवान ने कहा राम राम ऐसे चेलों से भी बचाए। एक बार एक चेला गुरुदेव के पास गया, एक संत के पास, महाराज मुझको आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, आप मुझको चेला बनाओ ना। गुरुजी ने कहा बेटे क्या करेगा चेला बनकर, ठीक है जैसा है। बोले नहीं नहीं आप मंत्र दीजिए मेरे लिए। ठीक है मंत्र दिया, आश्रम में रहने लगा चेला। एक दिन बरसात हो रही थी बड़ी जोर की, तो गुरुदेव ने कहा चेले देखो बाहर बरसात हो रही है, इसलिए जो गाय बंधी है ना बाहर उसको खोल करके अंदर लाओ, बंधन से मुक्त करो। चेले ने कहा गुरुदेव हम ये बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही अभी बंधन में हैं, दूसरे को बंधन से मुक्त कैसे कर सकते हैं। ये गाय खोलकर आप ही लाइए, हमसे ये नहीं होगा। गुरुदेव ने सोचा राम राम ये चेला नहीं गुरु ही मिला है हमारे लिए। गुरुदेव ने वो गाय भीतर अंदर बांधी। कुछ समय बाद में कहा गुरुदेव ने बेटे जरा बाहर देख कर आओ ना, बरसात अभी बंद हुई या नहीं हुई। उसी समय एक बिल्ली आई बाहर से। चेले ने कहा गुरुदेव ये बिल्ली अभी बाहर से आई है, इसकी पीठ पर हाथ घुमा कर देखो, यदि गीली है तो बरसात हो रही है और सूखी है तो बरसात बंद हो गई। गुरुदेव ने कहा राम राम ये अच्छा चेला है। रात्रि का समय होने को आया, सोने की तैयारी हुई। गुरुदेव ने चेले से कहा बेटा अब देख ये दीपक बंद कर दे और सो जाओ। चेले ने कहा गुरुजी दीपक बंद करने की जरूरत क्या है, मूंदिए नैन कतऊ कोई नहीं, आप आंख बंद करके सो जाओ कोई है ही नहीं। मूंदिए नैन कतऊ कोई नहीं। सो गए तीनों दोनों गुरु चेले। जैसे ही सुबह प्रातः काल जगे, एक चेला आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव ये लो हमारा लड्डू का प्रसाद और हनुमान जी को भोग लगाओ। गुरुजी ने भोग लगाया हनुमान जी को, और जो उसका चेला था ना उससे कहा बेटे ले लड्डू का प्रसाद खाएगा क्या। चेला खड़ा हुआ झट से, गुरुजी मैंने आपकी तीन बात नहीं मानी, चौथी बात भी नहीं मानूंगा तो घोर नरक में जाऊंगा, इसलिए लाओ लड्डू का प्रसाद खा ही लेता हूं। तो शंकर जी के लिए प्रणाम करने गया रावण, कैलाश ही उठा। रावण के अत्याचार बढ़ते ही गए। धरती माता भी गाय के रूप में आई देवताओं के पास। ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा हे गौ माता आप चिंता न करें, भगवान ने वचन दिया है तो वो जरूर आएगा। विप्रधेनु सुर संत दीन मनुज अवतार, वो जरूर आएंगे। और प्रार्थना करने के लिए गौ माता के रूप में धरती माता सारे देवताओं से प्रार्थना किया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सीताराम राम राम सीताराम
बड़ी स्तुति की, भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपने वचन दिया था ना, आप कब आओगे? भगवान ने कहा मैं जरूर आऊंगा और समय आने पर भगवान को आना ही है, लेकिन प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। अवधपुरी के राजा है महाराज दशरथ। आइए अपने मन को लेकर अयोध्या की ओर चलते हैं। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। 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 अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ कागरिया। संत भरे अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। हाँ हाँ अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी अयोध्या के राजा हैं महाराज। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित ही दशरथ नाऊ। वेद विदित हो दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म
अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ। अब अधपुरी रघुकुल मणि राव, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, गुणी निधि है, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति की सारंग पानी है। लेकिन एक दुख है, क्या? बोले उनके घर कोई संतान नहीं, एक भी संतान नहीं है। इसलिए एक दिन राजा दशरथ सोचने लगे कि क्या करूं, बड़ा दुखी हूं, गलानी होने लगी मन में, क्या करना चाहिए? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोर सुख नाही, भई गलानी मोरे सुत लागी, भई गलानी मोर सुख नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी हुई राजा के मन में कि हमारे घर कोई संतान, और तुरंत राजा को स्मरण आया अपने गुरुदेव का। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विषय विशाल, चरण लागे कर विनय विशाल, चरण लाग कर विनय विशाल, चरण लगी कर विनय विशाल। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से निवेदन किया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव के पास, लेकिन केवल दुख सुनाते हैं। महाराज दशरथ ने दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरुदेव के लिए दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। गुरुदेव ने कहा, राजन आप चिंता न करो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र हो। डरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन को धन्य करने वाले एक नहीं, तुम्हारे चार चार पुत्र हो। जाओ, हमारा आशीर्वाद। अब राजा दशरथ को भरोसा हो गया कि गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और फिर राजा दशरथ की इस करुण पुकार को जब गुरुदेव ने सुना, तो सरंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्रष्टि यज्ञ कराया। उस समय में
केवल श्रृंगी ऋषि ही ऐसे थे जो पुत्रश्च यज्ञ करना जाना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने बहुत सुंदर यज्ञ किया और उसी यज्ञ से भगवान अग्निदेव शुरू का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। राजा दशरथ के लिए वो प्रसाद दिया। और राजा दशरथ ने वो प्रसाद लेकर के हाथ में उसमें से आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर दीना। अर्ध भाग अभय भाग अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर दीना। अर्ध भाग लीला। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर दीना। अर्ध भाग लीला भाग लीला। महाराज दशरथ ने शुरू का प्रसाद लिया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, बचा आधा। उसमें से आधा किया कैकेयी को दे दिया। फिर जो आधा बचा उसके दो भाग किए, एक कौशल्या को दिया, एक कैकेयी को दिया, और दोनों ने अपने हाथ से माता सुमित्रा को दे दी। इसलिए दोनों के आशीर्वाद से माता सुमित्रा के दो लाला हुए और कौशल्या और माता कैकेयी के एक एक पुत्र हुआ। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए ना, सारे अवध में आनंद हो गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हरि कहीं आए सकल लोग संपत्ति छाए। जादन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जादन ते हरि आए, सकल लोग संपत्ति छाए। जादन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जादन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग संपत्ति भगवान माता के गर्भ में आए,
देवताओं को पता चला तो देवता भी प्रभु की स्तुति करने के लिए आ गया कि प्रभु अब ज्यादा देर न लगाओ कि रावण आदि का अत्याचार बहुत बढ़ गया भगवान, इसलिए अब ज्यादा देर न लगाओ, जल्दी से आओ ना। भगवान ने कहा देवताओं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं, अब ज्यादा समय नहीं लेने वाला। आया चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन, अभिजित महू और ठीक मध्याय 12 बजे बड़ी रानी माता कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतला दिवस अति शीतला, पावन काल योग विश्राम, पावन काल योग विश्राम। नवमी तिथि मंगलवार का दिन, अभिजित मुहूर्त, दिन के मध्य 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन छोटे बनकर नहीं आए, बहुत बड़े बनकर। माता कौशल्या ने कहा प्रभु मैंने तो आपको बेटा के रूप में पुकारा, आप तो बहुत बड़े बनकर आए हो। नहीं नहीं प्रभु, आप छोटे बनकर आओ, छोटे हो जाओ। तो फिर राम जी बिल्कुल छोटे हो गए। ये धनुष बाण हटाओ, धनुष बाण सब हटा दिया। बच्चे जब पैदा होते हैं तो कपड़े पहनकर पैदा नहीं होते, ये सारे कपड़े हटाओ, सारे कपड़े हटा दिए। छोटे बच्चे के रूप में पुनः भगवान, लेकिन कहा मां आपने जो जो कहा मैंने सब कर दिया ना, अब तो ठीक है। कौशल्या बोली बेटे वो तो तूने कर दिया सब, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना ऐसे बाबाओं की तरह बात नहीं करते जैसे तू कर रहा है अभी। छोटे बच्चे रोते हैं, रोने लग गए प्रभु। सुन से सुरुदन परम प्रिय वाणी, सोनी सुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन से सुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन से सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चल बच्चे की आवाज सुनी, रोने की आहा,
सारी दासियां दौड़ी चली आई और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु का प्रागट्य। बोल रामचंद्र भगवान की जय। दूसरी रानी कैकेयी, उसके भी गर्भ से एक लाला का प्रागट्य हुआ। कैकेयी की दासी भगवान महाराज दशरथ के पास आई। महाराज, आपकी छोटी रानी कैकेयी के एक पुत्र हुआ है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और जो सुमित्रा की दासी थी ना, उसने तो कमाल ही कर दिया। सुमित्रा की दासी दौड़ कर आई महाराज दशरथ के पास। महाराज गजब हो गया, आपकी जो सबसे छोटी रानी है ना सुमित्रा, उसने एक नहीं 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज दशरथ आनंद से ब्रह्मानंद में पहुंच गए और जब 2-2 नहीं 4-4 पुत्रों की खुशी आई ना, तो ब्रह्मानंद से भी पूर्णानंद में पहुंच गए। परमानंद पूर मन राजा कहा बुलाई बजाऊ बाजा। परमानंद पूर मन राजा कहा बुलाई बजाऊ बाजा। महाराज दशरथ ने जो उन पुत्रों की खुशी सुनी, आहा, आनंद से परमानंद में पहुंच गए। परमानंद से भी ब्रह्मानंद में पहुंच गए। महाराज सारे अवध में खुशी के मारे नृत्य गान होने लगा। परमानंद पूर मन राजा का बुलाई बजाऊ
कौशल्या मैया दे बधाई। जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आए कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। टीका भी लूंगी मैया नकलस भी लूंगी। 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 पेंडल की दे दो बढ़ाई। ओ पेंडल की दे दो बढ़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 और और सुनर की दे दो गढ़ाई। सुनर की दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे बधाई। सुनर की दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी को जय सिया राम। जय सिया राम। एक बधाई गाते हुए और फिर आरती करेंगे। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे
गलियन गलियन धूम मची है, गली में धूम मची है, गलियन गलियन 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 धूम मची है। बाज रही है सही मैया अवध में बाजे बधैया, बाज रही है सही भैया अरे बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, लगते हैं चारू भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया ना जल